साहब आपके वक्त का सर आज़ाद कश्मीर में हाई प्रोफाइल कमेटी का आप हिस्सा थे जिन्होंने मुज़ाकरात किए और इंतहाई कामयाब मुज़ाकरात रहे, मामलात कंट्रोल में आ गए। लेकिन आपकी नज़र में आइंदा क्या एहतियात बरतनी चाहिए या क्या मसाइल का पायदार हल होना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना हो? पहले नंबर पे तो अगर कोई मुआहदा किया जाता है तो उस मुआहदे पे अमल दरामद होना चाहिए और जो काम काबिल अमल ना हो उसका मुआहदा नहीं करना चाहिए। पिछली दफा इन कमेटी वालों की जो कमेटी बनी है, इनके जो वादे मुआहदे थे वो हल तलब थे, उनके ऊपर अमल दरामद ना हो पाया प्रॉपरली और उस पे उन्हें दोबारा इकट्ठा होना पड़ा या उनको मौका मिला। अब हमने जो वादा किया, कोशिश की है, वायदा किया है, उसके अंदर हमने एक मैकेनिज्म भी तैयार किया। दो कमेटियां तश्कील दी है और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी हर 15 रोज बाद मिलेगी, जिसमें 2 वफाकी वज़रा होंगे, 2 सूबाई वज़रा रियासत के वज़रा होंगे और 2 कमेटी के उनके जो मेंबरान होंगे, ताकि ये कमेटी मिलते हुए इसके अमल दरामद पे तवज्जो दे। दूसरा ये है कि जो वादे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं उसका फौरी तौर पे अमल दरामद हो। कुछ हमने आईनी और कानूनी शिके हैं जिनकी वजह से फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, उस पर कमेटी बनी है, तो इस पर काम किया जाए। एक तो जो ये वादा और एक्शन हुआ इसको ठीक होना चाहिए। दूसरा, अब बदले हुए हालात में सियासी जमातों को और जिम्मेदारान को ये समझने की जरूरत है कि अब पॉलिटिक्स वो नहीं है। अब हमें लोगों की आरा को भी और लोगों के मिजाज को भी समझ के चलने की जरूरत है। अपने गवर्नेंस के स्टाइल में सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए और ये बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है अवाम का कि जी ये लेयर और लेयर जो लेविश स्टाइल है हुक्मरानी का, ये खत्म होना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में वज़रा नहीं होने चाहिए, वज़रा के नुमाइश नहीं होनी चाहिए। हालांकि वज़रा को जरूरत की चीजें मिलनी चाहिए, ये बात नहीं है कि सिर्फ वज़रा की या MNAs MPs की तनख्वाहें कम करके जिंदगी बदल सकती है, लेकिन उसको रैशनलाइज होना चाहिए, उसको जायज होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अब हमें बदले हुए हालात और बदली हुई सियासत को सामने रख के फैसले करने की जरूरत है। अवाम के नुमाइंदगी को वजन देने की जरूरत है और अवामी आरा के मुताबिक अपनी पॉलिसीज को सांचों में ढालने की और अवामी दबाव का जो शाखसाना है वो भी देखने की। बिल्कुल सही। और सर, कुछ बदले हुए हालात पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी चल रहे हैं, जो स्पेसिफिकली सूबाइयत को लेकर जो बयानबाजी हो रही है। मरीम नवाज साहिबा कह चुकी है वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। आप लोगों की बात हो सकता है आपस में बड़ों की हुई हो, लेकिन बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है, चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो TV हो, और हद से ज़्यादा बढ़ती हुई बात नज़र आ रही है। अनफॉर्चुनेट है जी, हमारी जमात की पार्लिमानी पार्टी ने कौमी असम्बली में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया और मैं क्योंकि उसका मेंबर नहीं हूँ और मैं यहाँ पे था भी नहीं, कश्मीर था, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। कोई मुलाकात जो हुई थी उसके आइंदा उस पर क्या लाएमल इख्तियार हुआ है, लेकिन आज फिर बयानबाजी जारी है और उसके नतीजे में हर आने वाला लम्हा जो है वो तलखी बढ़ा रहा है। मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पंजाब हुकूमत की तरफ से उठाए गए सवालात को एड्रेस किया था और रिक्वेस्ट की थी कि मेहरबानी करें मुनासिब अल्फाज में आप तनकीद करें और तनकीद सुने, किसी को रोकने की बातें करना कोई रुकेगा नहीं ना। ये कैसे मुमकिन है कि आप लोगों को या बाकी सियासी जमातों को पंजाब के इश्यूज के ऊपर सवाल करने से रोक दें, आप उनको कोई तनकीद करने से रोक दें। आप एक चीज हमारी तजवीज है उसको नहीं मानते। ये सारा कजिया छिड़ा तो इसी बात से है ना कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने बिलावल साहब ने कसूर विजिट में वजीर आजम साहब को फोन करके और वहां पे मुतालबा किया कि अवाम को क्विक रिलीफ जो होता है, जो छोटा सारा अमाउंट होता है, जो क्विक पहले फौरी तौर पर दिया जाता है, वो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए जल्द दिया जा सकता है, वो दिया जाए और इमरजेंसी लगाई जाए। उसके जवाब में जब वो नहीं मानी गई तो थोड़ी तनकीद हुई। जवाब में ये हुआ कि जी सिंध जो है वो पंजाब के हकूक खाता है, पंजाब की तरफ उंगली उठाता है, जो उंगली उठेगी मैं तोड़ दूंगी, और ये तो बिल्कुल नामुनासिब। किसी ने पंजाब के ऊपर सवाल नहीं उठाया। मैं किसी भी पंजाबी से बड़ा पंजाबी हूं, मैं पंजाब के ऊपर सवाल उठने देता हूँ। पंजाब के बारे में कोई गलत बात करे मैं उसका हाथ पकड़ूंगा, मैं उसकी जबान रोकूंगा।
लेकिन बात तो यहाँ थी कि जो सैलाब मुतासरीन की इमदाद का तरीकाकार है, हमारे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, हमने तजवीज दी, आपने नहीं मानी, हमने तनकीद की, आपने नहीं ना मानी है। लेकिन हमें तो आप ना कहिए ना कि हम क्यों तनकीद कर रहे हैं। हम तो अवाम को बताएंगे कि हमारे ख्याल में ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो तरीकाकार दुरुस्त है। बाकी जमातें भी कहें, आप किसी को रोक सकते हैं।